आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए जानते हैं आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। नई शुरुआत मत्ती 6 अध्याय उसकी 34 में लिखा है, सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। नए वर्ष के साथ नई चुनौतियाँ, नई समस्याएं और नए प्रश्न हमारे सामने आते हैं। अक्सर ऐसे समय में हम पिछले वर्ष को स्मरण करते हैं और आने वाले वर्ष की ओर देखते हुए कुछ बातें तय करते हैं। कुछ बातों को छोड़ने और कुछ को अपनाने की सोचते हैं, परंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है इन बातों पर धूल जमती जाती है और ये बातें भी पुरानी हो जाती हैं तथा हम वापस उसी स्वरूप में अपने आप को पाते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में इस बात पर ज़्यादा महत्व दिया गया है कि हम अतीत के बदले भविष्य की ओर देखें। हम अपने अतीत से ज़्यादा अपने वर्तमान की जिम्मेदारियों की ओर देखें, क्योंकि अतीत की ओर देखते रहने में खतरा यह है कि जब हम किसी दिशा में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं तो हम उसी दिशा में अपने आप को जाते हुए पाते हैं। बाइबल में अतीत की अवहेलना की बात नहीं कही गई है, परंतु यह बताया गया है कि हमें अपने भविष्य की ओर, अपने आने वाली मंजिल की ओर ध्यान देना है। हमें अपने उद्देश्य की ओर ध्यान देना है, क्योंकि अतीत की बातें तो व्यतीत हो गई। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जो पाप थे वे क्षमा हो गए। अगर हम उन्हीं पर गौर करते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कई बातों में हम पुराने वर्ष में असफल हो चुके हैं। हमें उन असफलताओं के दर्द और पीड़ा को और मानसिक आघातों और भावनाओं, चोटों को भुला देना है। अतीत में हमसे जो भी पाप हुए हैं, गलतियां या गुनाह हुए हैं, उन्हें पीछे छोड़ देना है। भारत के एक प्राचीन सम्राट के विषय में मैं पढ़ रहा था। एक बार युद्ध में उसे भारी पराजय का सामना करना पड़ा और दुश्मनों ने उसे मार डाला। जब उसका बेटा सम्राट बना तो उसने अपनी सुरक्षा के लिए बड़ी और ऊंची दीवारें बनवाईं, ताकि इनके द्वारा उसके परिवार और उसकी सेना की सुरक्षा हो सके। अतीत के अनुभव के आधार पर वह भविष्य में आगे बढ़ रहा था और उसने दीवारें इतनी ऊंची बनवा दी कि उसने अपने आप को ही घर में कैद कर लिया। ऐसे ही कितनी बार हम भी अपनी ज़िंदगी में अपने आप को कैद पाते हैं। हमारी स्वतंत्रता व स्वच्छंदता हमसे छीन जाती है। जिन मंजिलों को हमें पार करना होता है, जिन मील के पत्थरों को हमें पीछे छोड़ना होता है, हम ये नहीं कर पाते हैं और अपनी ही बनाई सुरक्षा की दीवारों में कैद हो जाते हैं। आज हमारे सामने प्रश्न ये है कि क्या परमेश्वर हमारे साथ है? और इस प्रश्न से भी बड़ा और अहम प्रश्न ये है कि क्या हम परमेश्वर के साथ हैं? आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हमारी मदद कीजिए ताकि हम अपने अतीत के अनुभवों से ऊपर उठकर अपने भविष्य की ओर ध्यान लगा सकें और अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकें और अपने अनंत की ओर दौड़ते चले जाएं। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।